student, today we read about the exercise 6 point sphere of the sphere. 6.7 exercise of 6 chapter sphere in solid geometry. फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है इस एक्सरसाइज का? फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ द टेंजेंट प्लेन टू द स्फीयर. ये स्फीयर की इक्वेशन दे रखी है, जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर, और ये टेंजेंट प्लेन. तो टेंजेंट प्लेन इस स्फीयर को जहाँ पर भी टच करती है, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, उसका लोकस निकालना है. मान लो ये स्फीयर है, ये टेंजेंट प्लेन दे रखी है, और इन दोनों का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये है, तो इसका लोकस निकालना हमें. इसका लोकस निकालना मतलब आंसर इस पॉइंट में निकालना है. तो मान लेते हैं ये पॉइंट क्या दे रखा है, एक्स डैश, वाई डैश और जेड डैश. ये पॉइंट दे रखा है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. स्फीयर की इक्वेशन दे ही रखी है. इक्वेशन ऑफ गिवन इक्वेशन ऑफ स्फीयर क्या दे रखी है, प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इज इक्वल टू 0. ये दे रखी है इक्वेशन ऑफ स्फीयर, और इसकी टेंजेंट प्लेन निकालनी है ये इस पॉइंट पर. तो क्या फॉर्मूला है टेंजेंट प्लेन निकालने का, x इंटू x1 प्लस वाई इंटू y1 प्लस z इंटू z1. u कॉमन ले लेंगे, 2x को क्या लिखेंगे, x प्लस x1. v को कॉमन ले लेंगे, 2y को क्या लिखेंगे, y प्लस y1. w को कॉमन ले लेंगे, 2z को क्या लिखेंगे, z प्लस z1 प्लस d इज इक्वल टू 0. लेकिन x1 y1 z1 की जगह यहाँ क्या लिया हमने, x डैश y डैश z डैश. x1 y1 z1 इसलिए नहीं लिया क्योंकि स्टेटमेंट में पहले ही दे दिया x1 y1 z1. तो जब ये पॉइंट यूज कर रखा है तो हम इसको दोबारा यूज नहीं कर सकते, इसलिए हमने नया पॉइंट लिया है एक्स डैश वाई डैश जेड डैश. तो यहाँ पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन इस स्फीयर के लिए क्या बनेगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन ऑफ स्फीयर फर्स्ट स्फीयर के लिए क्या बन जाएगी, एक्स एक्स डैश प्लस वाई वाई डैश प्लस जेड जेड डैश प्लस, अगर यू को कॉमन ले लेंगे तो एक्स प्लस एक्स डैश प्लस v को कॉमन ले लेंगे तो 2y कितना बनेगा, y प्लस वाई डैश, और w को कॉमन ले लेंगे तो z प्लस जेड डैश प्लस d इज इक्वल टू 0. ये बन गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन. और क्या कहता है, जो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन निकाली है, ये विच पासिस थ्रू ए गिवन पॉइंट, इस पॉइंट से पास होती है. तो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन सेकंड होगी. तो सेकंड टेंजेंट प्लेन इक्वेशन सेकंड है, वो कहाँ से पास हो रही है, पासेज थ्रू. स्टेटमेंट में दे रखा है ये x1 y1 और z1 से पास हो रही है. तो ये x1 y1 z1 से पास होगी तो x की जगह क्या आ जाएगा, x1, y की जगह क्या आ जाएगा, y1, और z की जगह क्या आ जाएगा, z1. तो क्या इक्वेशन बन गई, x1 x डैश प्लस y1 y डैश प्लस z1 z डैश प्लस u x1 प्लस x डैश प्लस v y1 प्लस y डैश प्लस w z1 प्लस z डैश प्लस d इज इक्वल टू 0. ये इक्वेशन आ गई. अब देखो ये क्या कहता है, लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. इस पॉइंट का हमें लोकस निकालना है. और क्या कहता है, ऑफ द टेंजेंट प्लेन. तो हमने टेंजेंट प्लेन निकाल ली, टू दी स्फीयर, इसी स्फीयर के लिए निकाली, और साथ ही साथ क्या दिया है, विच पासिस थ्रू ए गिवन पॉइंट, जो टेंजेंट प्लेन इस पॉइंट से पास होती है, तो निकाल दी. अब क्या निकालना है, जो ये एक्स डैश वाई डैश जेड डैश पॉइंट है इस इक्वेशन में, तो उसका क्या निकालना है, लोकस. अब निकालेंगे लोकस ऑफ एक्स डैश वाई डैश जेड डैश. इसका लोकस निकालना है इस पॉइंट का, तो इसी पॉइंट में तो आंसर आ गया. अब लोकस निकालना है मतलब इस पॉइंट को जनरल पॉइंट में चेंज करना है. एक्स डैश की जगह क्या लिखेंगे, एक्स, वाई डैश की जगह क्या लिखेंगे, वाई, और जेड डैश की जगह जेड. तो वो लोकस हो जाएगा. तो क्या हो जाएगा यहाँ से, x1 x, एक्स डैश की जगह x लिख दिया, प्लस वाई डैश की जगह y, y y1 z z1 प्लस u, एक्स डैश की जगह क्या लिखेंगे, x प्लस वाई डैश की जगह y, और प्लस जेड डैश की जगह z प्लस z1 प्लस d इज इक्वल टू 0. ये आ गया लोकस ऑफ दिस पॉइंट, और यही निकालना था. नाउ सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पोलर प्लेन ऑफ द पॉइंट
विद रिस्पेक्ट टू सफ़ियर। सफ़ियर की इक्वेशन क्या दे रखी है, जनरल इक्वेशन ऑफ सफ़ियर दे रखा है। इक्वेशन ऑफ सफ़ियर, इक्वेशन ऑफ सफ़ियर दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इज इक्वल टू 0। ये दे दिया इक्वेशन ऑफ सफ़ियर। और क्या कहता है, ए कोई भी पॉइंट दे रखा है, पोलर प्लेन निकालने है ना, पोलर प्लेन के लिए ये पॉइंट आउटसाइड ऑफ सफ़ियर होता है जिसको हम पोल बोलते हैं। तो ये पॉइंट कितना दे रखा है, x1 y1 और z1। इसने लिख दिया ना इक्वेशन ऑफ द पोलर प्लेन ऑफ द पॉइंट, इस पॉइंट की पोलर प्लेन निकालनी है। तो पोलर प्लेन जिस पॉइंट की निकालनी है वो आउटसाइड ऑफ सफ़ियर, और जिस पॉइंट की निकालनी है उस पॉइंट को हम पोल बोलते हैं क्योंकि वो फिक्स पॉइंट होता है। तो इसकी पोलर प्लेन निकालेंगे तो यहाँ से जो पोलर प्लेन होगी वो इस सफ़ियर को 2 पॉइंटों पर कट करेगी। मान लेते हैं वो पॉइंट हैं बी और सी। और पोलर प्लेन का मतलब क्या होता है कि इस बी और सी के बीच में एक ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट करेगा जो इसको इंटरनली और एक्सटर्नली सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। इसके ये डी पॉइंट बी और सी के बीच में। तो देखो ये डी पॉइंट है, इसको हम हार्मोनिक कंजुगेट भी बोलते हैं। डी पॉइंट हार्मोनिक कंजुगेट। और हार्मोनिक कंजुगेट किसका होता है, इस ए पॉइंट का हार्मोनिक कंजुगेट होता है। और किसके रिस्पेक्ट में, बी एंड सी के रिस्पेक्ट में, क्योंकि बी और सी ही तो कट करते हैं सफ़ियर को 2 पॉइंटों पर। ठीक है, देन द लोकस ऑफ द पॉइंट डी विल बी पोलर प्लेन। तो अब हमें क्या निकालना है, लोकस ऑफ डी निकालना है। और जो लोकस ऑफ डी होगा वही क्या होगा, पोलर प्लेन होगा। और पोलर प्लेन भी किसका, जिस पॉइंट के लिए निकाला है, पोलर प्लेन ऑफ ए। डी पहले तो एक ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट करेगा जो इसको सफ़ियर को, जो ये हमने प्लेन ली है, इस प्लेन को इंटरनली और एक्सटर्नली सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। फिर उस डी पॉइंट का हम लोकस निकालेंगे और वही लोकस क्या बनेगा, लोकस ऑफ डी पोलर प्लेन ऑफ ए, पोल का पोलर प्लेन बनेगा। तो देखो मान लो ये ए डी है, ए डी है, ए डी इस सफ़ियर को किस रेशियो में डिवाइड करता है, मान लेते हैं के रेशियो 1 में। सफ़ियर को यहाँ पर कर रहा है ना, तो ए डी कितने रेशियो में डिवाइड करता है, के रेशियो 1 में। या फिर ये मान लो ए सी को ये किस रेशियो में डिवाइड करता है, के रेशियो 1 में। तो वो के की वैल्यू पॉजिटिव है तो इंटरनली, नेगेटिव है तो एक्सटर्नली। देखो फिर ये के रेशियो 1 में करता है तो ए की तो वैल्यू पता है हमें। डी की वैल्यू हम कोई भी जर्नल ले लेते हैं, एक्स वाई जेड ले लिया। ए दे ही रखा था x1 y1 z1। बी इसको कट करता है तो पहले तो बी की वैल्यू निकालेंगे ना। बी की वैल्यू कितनी आ गई, के की मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी और 1 की मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी। तो वो किसकी वैल्यू आ जाएगी, बी की। और बी की वैल्यू ये सफ़ियर पर लाई करता है ना, इसलिए बी की वैल्यू को हम सफ़ियर में पुट करेंगे। तो देखो पहले तो बी पॉइंट निकालो। बी पॉइंट कितना बनेगा, के की मल्टीप्लाई किससे करनी है, एक्स से, के एक्स प्लस 1 की मल्टीप्लाई ए पॉइंट से, तो x1 डिवाइड बाई के प्लस 1। फिर सेकंड पॉइंट y कोऑर्डिनेट के की मल्टीप्लाई y के साथ, के वाई प्लस y1 डिवाइड बाई के प्लस 1, के जेड प्लस z1 डिवाइड बाई के प्लस 1। ये पॉइंट आ गया। और यहाँ साफ साफ दिख रहा है ये बी पॉइंट किस पर लाई करता है, इस सफ़ियर पर। तो ये बी पॉइंट, सफ़ियर की इक्वेशन ये दे रखी है ना, तो इस सफ़ियर में लाई करेगा। पुट करो फिर बी पॉइंट को इस सफ़ियर में, एक्स की जगह एक्स का कोऑर्डिनेट, वाई की जगह वाई का कोऑर्डिनेट और जेड की जगह जेड का कोऑर्डिनेट। पुट किया तो क्या आया, ये एक्स प्लस x1 1 प्लस के स्क्वेयर प्लस के वाई प्लस y1 के प्लस 1 स्क्वेयर प्लस के जेड प्लस z1 के प्लस 1 स्क्वेयर प्लस 2u के एक्स प्लस x1 डिवाइड बाई के प्लस 1 प्लस कितना हो जाएगा 2v के वाई प्लस y1 1 प्लस के प्लस 2w के जेड प्लस z1 प्लस डिवाइड बाई 1 प्लस के प्लस d इज इक्वल टू 0। ये हो गया। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखो पूरी इक्वेशन के डिवाइड में 1 प्लस के 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 यहाँ नहीं है,
इसलिए हम पूरी इक्वेशन को, साथ के साथ इनका स्क्वायर भी है, इसलिए इस पूरी इक्वेशन को k+1 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ तो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर 1 टाइम है तो एक बार मल्टीप्लाई आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो एक ही कैंसिल होगा ना, तो k+1 मल्टीप्लाई k+1 मल्टीप्लाई k+1 मल्टीप्लाई, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं है इसलिए k+1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो क्या इक्वेशन बनेगी, kx प्लस x1 स्क्वायर प्लस ky प्लस y1 स्क्वायर प्लस kz प्लस z1 स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 2u, पहले से कितना था kx प्लस x1 और एक 1 प्लस k कैंसिल हो गया, दूसरा बच गया, प्लस कितना हो जाएगा 2v ky प्लस y1 k प्लस 1 प्लस 2w kz प्लस z1 और 1 प्लस k की मल्टीप्लाई प्लस d इंटू 1 प्लस k के स्क्वायर की मल्टीप्लाई हो जाएगी इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो किस में आएगी, सबसे पहले k स्क्वायर की टर्म आएगी, यहाँ से आ जाएगी एक k स्क्वायर की टर्म, एक k स्क्वायर की टर्म, एक और यहाँ k और k की मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ आ जाएगी, एक k और k की मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ से आ जाएगी, एक यहाँ से आ जाएगी, तो कितनी आएगी प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d, एक k स्क्वायर की टर्म यहाँ से भी आ गई। अब प्लस में किसकी टर्म्स आएंगी 2k की, 2k की 2ab, तो 2k तो x1 आ जाएगी ना, y1 z1 और यहाँ से भी k की एक टर्म तो ये k ही आ जाएगी, एक kx1 आ जाएगी, तो कितनी आएगी x1 प्लस y1 प्लस z1 प्लस u x प्लस x1 प्लस v y प्लस y1 प्लस w z प्लस z1 और प्लस d, ये आ गया। प्लस में अब कांस्टेंट टर्म क्या क्या बच गया, यहाँ से x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर z1 स्क्वायर, यहाँ कितना बच गया x1 बचा और x1 की 2 से यू मल्टीप्लाई, तो क्या बच गया x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर प्लस 2ux1 प्लस 2vy1 प्लस 2wz1 प्लस d इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बची। अब ये इक्वेशन किस में है, के स्क्वायर में है ये इक्वेशन, के स्क्वायर में, तो यानी कि के 2 रूट्स आएंगे और ये देखो ये AD था, ये AD, ये डिवाइड इंटरनली एंड एक्सटर्नली इन दी सेम रेशियो, क्योंकि पोलर प्लेन की ये डेफिनेशन होती है कि डी पॉइंट है जो इंटरनली और एक्सटर्नली सेम रेशियो में डिवाइड करेगा, और इंटरनली और एक्सटर्नली सेम रेशियो में डिवाइड करेगा तो जो इसकी पॉइंट की जो लोकस होगा वो क्या होगा, ये दोनों जो रूट होंगे B और C, ये मतलब इनकी ये सेम रेशियो में डिवाइड करेगा तो दोनों रूट क्या होंगे, सेम होंगे, लेकिन ऑपोजिट साइन के होंगे, क्योंकि एक तो इंटरनली कट कर रहा है, एक एक्सटर्नली, इंटरनली में प्लस और एक्सटर्नली में माइनस, रूट तो सेम होंगे लेकिन उनके साइन अपोजिट होंगे। जब यहाँ पर रूट दोनों आएंगे k1 और k2, रूट सेम होंगे लेकिन साइन अपोजिट, सेम मतलब k1 होंगे और एक प्लस k1 होगा और एक माइनस k1 होगा, यही मीनिंग हुआ ना इसका, इंटरनली और एक्सटर्नली सेम रेशियो में डिवाइड करता है तो दोनों रूट्स सेम हो गए लेकिन साइन अपोजिट हो गए, एक k1 हो गया और एक माइनस k1 हो गया, तो सम ऑफ रूट्स कितना आया, सम ऑफ रूट्स 0 हो गया, यानी k1 प्लस k2 0। और इस इक्वेशन से सम ऑफ रूट्स कैसे निकालोगे, माइनस b बाई a, ये b है पूरा, ये b और ये a है तो माइनस b बाई a, सम ऑफ रूट्स हो गया माइनस b बाई a, माइनस b बाई a इज इक्वल टू 0 और दिस इम्प्लाइज b इज इक्वल टू 0। b कितनी दे रखी है, ये इक्वेशन दे रखी है, दिस इज इक्वल टू 0, तो ये इक्वेशन क्या बन गई, पोलर प्लेन। पोलर प्लेन की इक्वेशन क्या आ गई, x1 प्लस y1 प्लस z1 प्लस u इंटू x प्लस x1 प्लस v इंटू y प्लस y1 प्लस w इंटू z प्लस z1 प्लस d इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ पोलर प्लेन आ गई, ये याद रखनी है इक्वेशन ऑफ पोलर प्लेन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पोलर लाइन ऑफ द लाइन। अब की बार पोलर लाइन निकालनी है इस लाइन के लिए विद रिस्पेक्ट टू द स्फीयर। तो देखो इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन क्या है, इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन, लाइन की इक्वेशन क्या दे रखी है, x माइनस 1/2 ये दे रखी, y माइनस 2/3 और z माइनस 3/4 हम मान लेते हैं इज इक्वल टू r कांस्टेंट।
तो इस लाइन का कोई भी जनरल पॉइंट क्या आएगा, एक बार इसको आर के इक्वल पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 2r+1, y को r के इक्वल पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 3r+2, और इसको r के इक्वल पुट करेंगे तो 4r+3। ये पॉइंट हो जाएगा एनी पॉइंट ऑफ दिस लाइन। इस लाइन का ये कोई भी पॉइंट हो सकता है, r की वैल्यू पर डिपेंड करता है। अब देखो क्या निकालना है, ये इस सफियर के रिस्पेक्ट में निकालना है ना। पहले तो पोलर निकालते हैं, पोलर ऑफ दिस पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सफियर। ये सफियर की इक्वेशन है। इस सफियर के रिस्पेक्ट में पोलर क्या बनेगी, x(x1) प्लस y(y1) प्लस z(z1) इज इक्वल टू 16, ये बनेगी। और ये लाइन का कोई भी जनरल पॉइंट है तो x1 y1 z1 यही पॉइंट मान लेते हैं। कोई भी पॉइंट है इस लाइन का तो x1 y1 z1, तो x1 की वैल्यू कितनी है 2r+1, y इंटू y1 3r+2 प्लस z इंटू z1 4r+3 इज इक्वल टू 16, ये वैल्यू है। तो यहाँ एक बार तो r को कॉमन ले लो, r को कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा 2x, यहाँ पर कितना बचेगा 3y, यहाँ पर कितना बचेगा 4z, फिर विदाउट r की टर्म लिख लो x प्लस 2y प्लस 3z माइनस 16 इज इक्वल टू 0, ये आ गई। अब कंपेयरिंग कोफिशिएंट बोथ साइड, तो राइट हैंड साइड में कितना है 0 प्लस 0r, दोनों साइड कंपेयर करेंगे तो ये वैल्यू भी 0 के इक्वल और ये वैल्यू भी 0 के इक्वल, तो कितना आ गया, सॉरी 2r नहीं 2x है यहाँ पर, 2x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 0। दूसरा कितना आ गया x प्लस 2y प्लस 3z माइनस 16 इज इक्वल टू 0। ये दोनों मिलकर क्या रिप्रेजेंट करती हैं, पोलर लाइन। कुछ नहीं करना, सिंपली जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दे रखी है उसको r के इक्वल रखना है, वहाँ से जो कोऑर्डिनेट आएंगे x y z के वो पोलर प्लेन में पुट करने हैं। ये पोलर प्लेन की इक्वेशन तो याद होगी, पोलर प्लेन में पुट करने हैं और r और विदाउट r की टर्म को अलग अलग करना है, तो वो क्या हो जाएगी पोलर लाइन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, प्रूव दैट द पोलर प्लेन ऑफ ए पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू ए सफियर विद सेंटर O, यानी कि एक ऐसा सफियर लेना है जिसका सेंटर कहाँ पर हो, ओरिजिन पर। तो इक्वेशन ऑफ सफियर क्या बनेगी, जिसका सेंटर ओरिजिन पर है x² प्लस y² प्लस z² इज इक्वल टू a², इसी टाइप की इक्वेशन बनेगी। फिर क्या कहता है, उसके P पॉइंट पर क्या निकालनी है, पोलर प्लेन। तो कैसे निकालते हो पोलर प्लेन, P पॉइंट को मान लो कोई भी x1 y1 z1, तो इस पॉइंट के लिए पोलर प्लेन क्या बनेगी x(x1) y(y1) z(z1) इज इक्वल टू a², ये पोलर प्लेन आ गई। अब देखो हमें क्या प्रूव करना है, जो ये पोलर प्लेन आई है, ये पोलर प्लेन ये किसके परपेंडिकुलर है, टू द लाइन OP, यानी कि सेंटर से जो P पोल लिया है ना वो लाइन लेंगे, वो लाइन और ये पोलर प्लेन दोनों आपस में क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। तो हम इसको क्या प्रूव करते हैं, नॉर्मल लाइन। अगर ये नॉर्मल लाइन हो जाएगी OP परपेंडिकुलर, दोनों ये दूसरी लाइन क्या हो जाएगी फिर उसके परपेंडिकुलर। ये देखो पहले तो इसके डायरेक्शंस रेशियो लेते हैं। डायरेक्शंस रेशियो क्या होते हैं, जो x y z के कोफिशिएंट होते हैं, डायरेक्शंस रेशियो ऑफ द नॉर्मल, डायरेक्शंस रेशियो ऑफ द नॉर्मल टू द पोलर प्लेन। पोलर प्लेन कौन सी है, सेकंड प्लेन आई है वही पोलर प्लेन है। इसके डायरेक्शंस रेशियो क्या होंगे, x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट और z का कोफिशिएंट, ये आगे। और साथ के साथ हम डायरेक्शंस कोसाइन डायरेक्शंस रेशियो उसके भी तो निकाल सकते हैं OP के, क्योंकि O भी पता है हमें, P भी पता है। तो O कितना है 0 0 0 और P पॉइंट कितना है x1 y1 z1। तो इन दोनों के डायरेक्शंस रेशियो कैसे निकालते हो, फर्स्ट पॉइंट माइनस सेकेंड पॉइंट, y1 माइनस 0 और z1 माइनस 0, ये आ गए। ये देखो अब दोनों के डायरेक्शंस रेशियो सेम आ गए, दोनों के डायरेक्शंस रेशियो सेम आ गए। इसका मतलब नॉर्मल टू द प्लेन सेकंड, जो ये प्लेन सेकंड है ना, नॉर्मल टू द प्लेन सेकंड इज पैरेलल टू द लाइन OP। डायरेक्शंस रेशियो सेम है तो दोनों पैरेलल नहीं होगी,
नॉर्मल टू द पोलर प्लेन सेकंड इज पैरेलल टू द ओपी। जो इस प्लेन सेकंड की नॉर्मल निकाली वो ओपी के पैरेलल होगी। ओपी के पैरेलल होगी तो इसका मतलब ओपी किसके परपेंडिकुलर हो गया, क्योंकि जो ये निकाले ये तो नॉर्मल के निकाले ना, इसके लिए नॉर्मल होगी वो, इसके लिए नॉर्मल। और ये नॉर्मल किसके पैरेलल है, ओपी लाइन के पैरेलल है। तो ऑब्वियस सी बात है इसके नॉर्मल और ओपी के पैरेलल, तो यानी कि ओपी किसके परपेंडिकुलर होगी, पोलर प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। और यही तो प्रूव करना था हमें, ओपी इज परपेंडिकुलर टू पोलर प्लेन सेकंड। ये थी 6.7 एक्सरसाइज। थैंक यू।